हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। इस वीडियो में हम मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक बात और, आप यदि मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हों, पहली बार हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी। और ये आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी जीडी और ये एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, और ये सीपीओ। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, जिन्हें एसएससी कंडक्ट कराता है यानी टीसीएस, सब में रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए पहला सवाल पढ़िए आप क्या है। मैंने इस टाइप के आपके कई सवाल के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की चाल से जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप कोई जल्दी से देखा करें, अपने माइंड में ही पढ़ लिया करें। 180 से जा रहा है, ठीक है। उसी मार्ग से ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, यानी कि 240 से आ रहा है। कुल 6 घंटे का समय लिया गया है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी देखिए। आपको 180 से वो गया है और 240 से लौटा है, तो इसका मतलब दो चाल हैं। तो हमें उसकी एवरेज चाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक ये है और एक ये है। तो कोई ऐसी चाल निकालो जो उसकी एवरेज हो। तो आपको पता है एवरेज चाल कैसे निकालते हैं, दो गुणा दोनों चालों को गुणनफल 180 गुणा 240, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये 180 है यहाँ पर। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? आप इन दोनों के योग से, 180 और 240 के योग से। कितना होगा? 0, 8 4 12 और 420। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है, ये आपकी आ जाएगी एवरेज चाल। अब एवरेज चाल है, हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी का होता है चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है हमें? 6 घंटे। तो हम 6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, आप इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 से ये कटे कि 6 सत्ते 42, 7 बार कटा, 7 बार। अब बस ये देखिए, आप 7 नीचे तो आना आना है, क्योंकि 7 से अब और कुछ कटने वाला है नहीं। इसका आप गुणा कीजिए, 18 दूनी 36, 36 यानी कि 360 गुणा 24/7, ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसे देख लीजिए आप। देखिए पहले तो इसका यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं इसे। देखिए, यदि आप इसमें 24 का गुणा नहीं करा पाएँ, जैसे 24 का पहाड़ा आपके लिए लेंदी हो, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। इसे 24 में से 2 निकाल लीजिए, तो 12 बचेगा। तो 12 का आसानी से कर देंगे। तो 2 का गुणा 36 में कर देंगे हम, 36 में। तो 36 में कितना होता है? 72, यानी कि 720। 720 गुणा 12। अब 12 का आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, 0, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 सत्ते 84, 2 86। अब देखिए ये आसान हो गया यहाँ से गुणा करना। अब 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 1 मिनट। और कितना बचा? 1, 7 दूनी 14, कितना बचे? 7 दूनी 14, 2, 7 तिया 21, कितना बचे? 3, 7 चौक 28, पॉइंट लगाइए, 2 बचे, 7 दूनी 14, तो 7 अट्ठे 56, यानी कि इतना बार गया। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने ये जो समय है, आपको मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया था, ये समय दोनों तरफ का है, ये कुल समय है। यानी कि जब वो गया है इस तरफ से भी और आया है उस तरफ से भी। तो इसका मतलब ये है, जब दोनों तरफ का समय है तो ये दूरी भी दोनों तरफ की निकल आई है। यानी कि ये जो दूरी है, उसने इस तरफ से चली है तब की भी और लौट कर आया तब की, तो इसका मतलब दूरी समान है। तो ये 2 बार की दूरी है, तो इसे मैं 2 से भाग दूंगा, तब ये जा करके मेन दूरी निकल कर आएगी। तो देखिए मैं इसे 2 से भाग दे रहा हूँ। इसे आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से काटेंगे तो 6, 1, 7। ठीक है, 0.28 का आधा 14 है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 617.14, ये आपका राइट आंसर है। देखिए ये दोनों तरफ की दूरी थी, क्योंकि समय दोनों तरफ से लगा हुआ है, सो जाने में भी आने भी। तो उसने एक ही दूरी को दो तरह चला है, एक बार गया है तब और एक बार लौट कर आया है। तो इसलिए मुझे एक तरफ की दूरी पूछ रहा है, वो कह रहा है कुल एक तरफ की दूरी बताइए। ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो उम्मीद करूँगा ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस तरह के सवाल में आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। क्या कह रहा है? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, ऊंचाई ऊंचाई है 24, 18, 12। छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा 6 है तो इस घनों की संख्या बताइए। देखिए ये आसानी से आप कर सकते हैं। 6 से काटिए 24 4 बार, 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 2 बार, तो 4 12, 12 दूनी 24, 24 राइट आंसर हो गया।
कैसे हुआ देखिए, आप समझिए इसे कैसे हुआ ये। देखिए ये बहुत आसान होता है। आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, 24 गुणा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 18 गुणा 12। और घन का क्या होता है, भुजा की क्यू, भुजा कितनी है 6, तो 6 को 3 बार लिखूँ मैं 6। और मुझे घन ही बनाने हैं तो मैंने समझ लिया n घन बनाने हैं, तो 6 से ये कटेगा 2 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, 6 से ये कटेगा 4 बार। तो आप इन सब का मल्टीपल कराएंगे, 4 12 12 दूनी 24, तो ये देखिए n 24 निकल कर आ गया। तो ये विद इन सेकेंड में आपको मैं हर सवाल के ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप शायद ही विद इन सेकेंड में कर पाएँ। एक आध हो जो बचे न, हर ज़्यादातर क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि मैंने किए हैं ऐसे एग्जाम में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रश्न को देखिए, मोस्टली लोग छोड़ देते हैं इस तरह के प्रश्न, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। मैं आपको इसका, मैंने कहा था आपको विद इन सेकेंड में बताऊंगा। तो देखिए कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं सवाल। देखिए इसमें कह रहा है, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ लेता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने वजन का प्रयोग करेगा। देखिए 25% का लाभ हो रहा है आपको। अब आप मेरी एक बात ध्यान से समझना, 25% का मतलब होता है 1/4, उस पर एक का लाभ तो कितना हो गया 5/4। अब देखिए ये जो होती है हमारी मेन वैल्यू होती है, नीचे नीचे हमारी मेन वैल्यू होती है, ऊपर जो हम लाभ वगैरह कमाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझना चाहिए। देखिए अब इस सवाल को देखिए, इसमें 5/4 हो गया ये। अब देखिए इसमें, अब एक बात ध्यान से देखना, समझना इस चीज़ को। इसमें ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, देखें ध्यान से मैं देखना मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 है। अब आप कहोगे कैसे, देखिए समझिए। यदि आपसे कोई कहे, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लाभ लेना है वजन में और 1 किलोग्राम देनी है कोई चीज़, तो आप बताइए मुझे, आप वजन में कैसे लाभ ले सकते हो मुझसे। ऐसा तो नहीं 1000 ग्राम आप मुझे दे रहे हो और यदि आप मुझे 1100 ग्राम दे दो, तो ये आपका फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ। और एक को देते हो आप 900 ग्राम, तो अब बताइए आपका फ़ायदा कहाँ हुआ। तो ऑब्वियसली बात है आपका फ़ायदा यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ आपने कम दिया है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1000 ग्राम, समझ रहे हो। तो लाभ कब हुआ, जब आपने कम दिया, जब कम दिया तब आपको लाभ हुआ। लेकिन यही बात यह कह रहा है कि उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब उसने ओरिजिनल वैल्यू से कम दिया है, तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कुछ ज़्यादा होना पड़ेगा और जो वैल्यू घट कर आई है, जो उसने लाभ लिया है, वो यहाँ होना चाहिए कम। तो आप बताइए ओरिजिनल वैल्यू 1000, तो यहाँ 1000 भी है भी, तो 5 की वैल्यू 1000 नहीं हो गई, कितना गुणा है 20 गुना। तो इसी तरह हमने दी है उन्हें 4, तो 4 का भी 20 गुना कर दें आप। ठीक है, सॉरी ये 200 गुना है, 200 गुना, इसका भी 200 गुना। तो देखिए 4 का 200 गुना करें कितना आएगा 800 ग्राम। तो बस यही आंसर था। देखिए कितना सिंपल था। ये मैं कह रहा हूँ आपको, इसमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, विद इन सेकेंड हो जाता। अब आप फिर से समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई व्यक्ति है और ये एक होलसेलर है, आप मान लीजिए ये एक होलसेलर है, ये ए, और ये बी है और ये सी है। ये इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई वस्तु है, तो इसे देना है 1000 ग्राम। अब आप भी ध्यान से समझना, इसको इसने दे दिया 1200 ग्राम मान लेते हैं। चलिए आप एक बार समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, फिर कभी नहीं भूलेंगे। 1200 ग्राम इसे दे दिया इसने 800 ग्राम। अब बताइए मुझे इसे फ़ायदा किस पर हुआ और घाटा किस पर होगा। तो देखिए इसे 1 किलोग्राम देना था, लेकिन इसे इसने ए बी को दिया है 1200 ग्राम, तो यहाँ तो इसे 200 ग्राम का लॉस हो गया, क्योंकि इसे देना था 1000 ग्राम, इसने 1200 ग्राम दे दिया। ठीक है, अब सी को कितना दिया है इसने, सी को 800 ही ग्राम दिया है, तो इसका मतलब सी पर इसे इसे 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए हमें प्रॉफिट कब होगा वजन में, जब हम किसी को जितना वजन है उससे कम दें, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा रही होगी। यही बात है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तभी हमने कम दिया है, तभी हमको लाभ होगा। तो देखिए यहाँ 1000 ग्राम है, तो 25% का लाभ का मतलब होता है 1/5, 4, 1/4, 4 पर 1 का लाभ तो कितना होगा 5/4। तो अब बताइए आपको लाभ कब होगा, जब आप किसी को कम दोगे। तो कम दोगे इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा रही होगी। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, 5 की वैल्यू थी 1000 यानी कि 200 गुना, तो आपको 4 की वैल्यू निकालनी थी, 200 चौका 800 होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर था 800। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे वादा करता हूँ हर सवाल, मैं प्रत्येक सवाल को आपको विद इन सेकेंड करना सिखाऊंगा। देखिए इस सवाल को देखिए, बस आप बेसब्री से बस थोड़ा सब्र रखें और बेसब्री ना दिखाएं। देखिए यहाँ देखिए, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभ कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है इसका, ये घनाभ बनता है, घनाभ का ये होता है। अब देखिए ऐसे ये मान लीजिए मैंने रफली एक घना बना दिया, तो घनाभ में पूछ रहा है ये इसका विकर्ण।
तो सबसे लंबी छड़ कहाँ रखूँगा मैं? विकर्ण पर रखूँगा। इसको आप एक कमरे में बैठ जाएँ और एक कमरे के अपोजिट कोनों को मिलाएँ। एक नीचे वाले कमरे को कोने को ऊपर वाले कोने से मिलाएँ, तो वो उसका विकर्ण होगा। तो यही पूछ रहा है वो आपसे कि इस विकर्ण की लंबाई। तो देखिए घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये देखिए रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ में रूट। घनाभ में जो होता है उसका विकर्ण होता है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे एल कितना था? 10, 10 का वर्ग कितना हो गया? 100, ठीक है। प्लस बी कितना था? चौड़ाई 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। अब आप बताइए 64 और 36 ये 100 हो गया, ये 100 कितना होगा? 200। तो रूट में 200 का मतलब क्या होता है? 10√2, ऑप्शन ए। क्योंकि 10 का वर्ग 100, 100 दूनी 200, तो ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आपके ऐसे हैं विद इन सेकेंड होंगे। देखिए इसे देखिए, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है, आप इसे क्या ही कहें कि ये क्यों पूछा इसने। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक पिज्ज़ा के लिए चीज़ होता है पनीर, आपको पता हो पनीर, और सॉस का अनुपात 1:1 कप और 1/2 कप है। देखिए ऐसा है 1 अनुपात और 1/2, तो इसे आप चेंज करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। ये इस तरफ इसमें गुणा करा देगा। तो अब आपका ये सरल होकर इतना हो गया कि चीज़ यानी चीज़ का अनुपात 2 है और इसका अनुपात 1 है। मैं इसे सरल कर दिया मैंने, ठीक है। और सॉस का अनुपात 1 है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस, देखिए सॉस कितना है? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो उसने पिज्ज़ा पर कितने कप चीज़ खर्च किया? कितने कप चीज़ इस्तेमाल किया? देखिए 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 30। तो ये तो बेहद ही सिंपल हो गया। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। बताइए इसमें क्या था? कुछ भी नहीं। ये तो बस आपको पेशेंस रखना है, सवाल ऐसे ही आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को मैं मानता हूँ थोड़ा ठीक है, इतना भी नहीं कि आपको परेशान कर सके, क्योंकि देखिए इसे मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे होगा। एक कार को 80% करता है 20 दिनों में, 80% किसी कार का 20 दिनों में कर देता है, ठीक है। तो अब आपको तुरंत इतना पढ़ लिया। अब इससे एक चीज़ अंदाज़ा लगा लें कि 80% का मतलब 4/5, 4/5 कितने दिनों में कर रहा है? ये 20 दिनों में। तो आप बताइए एक काम को कितने दिनों में करेगा? तो 4 से इसे काटूंगा मैं 5 बार और ये 5 इसमें मल्टीपल कराएगा, तो एक काम को करेगा ये 25 दिनों में। तो आपको इतना पता होना चाहिए एक इसी काम को 25 दिनों में करता है। अब तो अब सादा बन गया आपका, जैसा होता है तैसा। देखिए फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है, अब बी इसके साथ शामिल होगा और वे शेष कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं या 3 है। तो देखिए शेष कार्य कितना है? अब आप ध्यान से देखना, 80% तो इसने कर दिया, बचा कितना? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। अब 1/5 को ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे? ये 5 इसमें गुणा कराएगा, तो एक काम को करेंगे दोनों मिलकर 15 दिनों में। तो अब देखिए आपका सवाल इतना सा रह गया। अब मैं पढ़ के बताता हूँ कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो अब क्या कह रहा है? बी अकेले उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो बी को कितना समय लगेगा, बस इतना बताना है। अब देखिए ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी उसे 15 दिनों में करता है। एलसीएम 75 हो गया इनका। तो ये ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की कितनी आ गई? 5। ए और बी की 5, सॉरी ए प्लस बी, ये दोनों हैं, ए प्लस बी है यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ ए है। तो अब बताइए आप, ए की 3 है और इसमें ए प्लस बी दोनों है, तो बी की कितनी होगी? 2। तो बस यही पूछ रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो 75 काम करने में उसे कितना लगेंगे? 37.5 दिन। यानी बी की एफिशिएंसी है 2, तो 37.5 दिन में वो 75 काम कर देगा। तो ये तो आसान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप पेशेंस रखें, हर सवाल ऐसे ही कराऊंगा मैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 16 × 9 / 4 और ऑफ 2। तो देखिए पहले इसमें क्या करते हैं, आप सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करें। ऑफ को, ये ऑफ नज़र आ रहा है, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो देखिए 16 × 9 और डिवाइडेड बाई 8, ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 बट्टे में। ये देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने आप, यहाँ पर माइनस से पहले 9 में से 6 गया 3, 3 3 9, ये 9 आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए ये ऑफ है, तो 2 का इसमें भाग देंगे 4 में, कितना बार गया? 2 बार, 2। तो देखिए ये हो गया 3 दूनी 6। तो देखिए 6 और गुणा में कितना आ गया? 1/2, क्योंकि ये भाग में है 4, तो ये नीचे आकर के 2 गुणा में हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये 4 कटा 2 बार, ठीक है। अब देखिए क्या बचा आपके पास। अब तो कुछ बचा नहीं, अब इसे आप सॉल्व करना है। देखिए तो ये 2 से 3 बार कटेगा, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। नीचे बचा 6, ऊपर कितना बचा? 8 से ये काटोगे आप 2 बार, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ऊपर बचा 18। तो
6 से भाग दें कितने बार, 3 बार, तो आपका ये राइट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये क्या कह रहा है, संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसे विद इन ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों को सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो विभाज्य कर दे। देखिए पहले आप यदि 11 को ले लें तो इन दो को देख लीजिए। 11 से आप यह 73 काटोगे, 11 से 66, कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, यहाँ 7 से बचा। 11 से 115 काटोगे तो 11 दही 110, यहाँ 5 बच रहा है, तो ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ 7 बचा, यहाँ 5 बचा, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन ए खत्म। 5 से आप देखोगे तो देखिए 70 को 70 प्लस 3 लिख सकता हूँ 73 को, तो ये 70 तो पूरा कट जाएगा 5 से क्योंकि 0 पीछे आ रहा है, 3 बचा। यहाँ देखिए 110 कटता है और ये 115 पूरा ही कट जाता है, ये भी खत्म। अब देखिए अब आता है 14 और 7। देखिए ये 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा उतना ही जितना, देखिए 7 से दोगे तब भी ये 3 शेष देगा और 14 से भी 3 शेष दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संभव संख्या, क्योंकि 7 इस 14 7 का ही तो मल्टीपल है, तो इसका मतलब आप 7 नहीं ले सकते, तो तब आपको 14 ही लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी संभव संख्या पूछी है उसने। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील चलता है, 2.5 घंटे में 20 मील, और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील चलता है, यानी 1.25 घंटे में वो चलता है 10 मील। तो उसकी औसत चाल बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो आप बताइए कुल दूरी कितनी है, यहाँ पर 20 मील चल रहा है, यहाँ पर 10 मील, तो कुल दूरी कितनी होगी, 30 मील। ये आपको ध्यान रखना है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। समय देखिए यहाँ 2 2.5 घंटे, यहाँ 1.25 घंटा, तो 2 और 1 3, 3 और 30 मिनट और 15 मिनट, ये कितनी होगी 45 मिनट। तो यही 3 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब होता है 45/60। मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लेता हूँ, तो ये 15 3 45, 15 चौका 60, तो ये हो गया 3 से 3/4, यानी कि 15/4 घंटे। समझ आ गया। तो 15/4, 4 यहाँ नीचे आएगा, इसके बट्टे में आएगा जहाँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ ना लिख कर 4 सीधा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। अब बताइए, आप 15 से 30 को मैं 2 बार काट सकता हूँ और 4 दूनी 8 से, इसका मतलब ऑप्शन आपका थर्ड आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं था, बेहद आसान था। ऐसा नहीं ऐसा से जीडी में टफ लेवल के पूछे आते हैं, नहीं, इसमें इजी मॉडरेट सब तरह के होते हैं और ज़्यादातर इजी ही सवाल मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपको जितना देखने में और पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये उससे ज़्यादा आसान भी है। देखिए कैसे, आप इसे एक बार पेशेंस से पढ़िए, बिल्कुल ही हड़बड़ी ना करें इसमें। देखिए एक साइकिल सवार और एक जॉगर, दो लोग हैं, एक साइकिल सवार एक जॉगर है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात बताइए। देखिए उसमें कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि साइकिल सवार की जो दूरी है उसकी 1/3 चलता है। मैंने मान लिया ये साइकिल सवार है, ये जॉगर है। देखिए साइकिल सवार चलता है 3 दूरी, तब ये चलता है 1 दूरी, क्योंकि 1/3 चल रहा है उसकी, ठीक है। अब ये कह रहा है साइकिल सवार को जितना समय लगता है उससे ये 2 गुना ज़्यादा लेता है। तो देखिए ये तो होगी हमारी डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। टाइम ये ले रहा है 2 और ये ले रहा है 1, क्योंकि इससे साइकिल सवार से 2 गुना टाइम ले रहा है। अब इनकी चाल का अनुपात बताइए। तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे तो मैं ये डायरेक्ट कर दूंगा, देखिए इसका क्रॉस गुणा हो जाता है, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो देखिए 1 अनुपात, ये 1 का 1 में 3 दूनी 6, 6 आ गया, लेकिन आया कैसे ये भी आप समझिए। देखिए वरना आपको कन्फ्यूज रहेगा हमेशा, ये आया कहाँ से, देखिए कैसे आया। अब आप मुझे बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये बताइए, ये डिस्टेंस हुई एक, एक डिस्टेंस हुई और ये हुआ समय। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, दूरी, ये तो दूरी बट्टे समय, ये बट्टे में कर सकता हूँ, इसी तरह इसे लिख सकता हूँ 3/1 यानी दूरी बट्टे समय। अब बताइए आप, अब इतना बचा मेरे पास कि यानी कि अनुपात हो गया, यानी कि चाल का 1/2 अनुपात 3/1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीपल, वही फिर से बात आ गई। वैसे आपको यहाँ ये लगता होगा ये कैसे क्रॉस किया, अब देखिए यहाँ अब तो ठीक है, 1 एकम 1 और अनुपात 3, ये इस तरफ गुणा कराएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/6 आपका राइट आंसर होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/6 कैसे आया, क्योंकि देखिए ये तो हमारी दूरी थी 1 और ये थी हमारी समय, तो दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल होती है, तो ये देखिए चाल निकल कर आ गई यहाँ 1/2। ऐसे ही 3 दूरी थी 1 समय था, तो 3/1 यहाँ पर चाल आ गई। अब इनका अनुपात ले लिया, बस सिंपल, अनुपात को सिंपल कर दिया। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सवाल ईजी ही हैं। देखिए आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को मैं आपको विद इन सेकेंड में बता सकता हूँ कि 1 या 2 सेकंड में हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, ये कि ये 2 या 3 सेकंड में मैं कर दूंगा इसे, आप भी करोगे। देखिए कैसे,
पहले समझिए, ये कह रहा है 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। देखिए आप समझिए, पहले पहले 4% चक्रवृद्धि ब्याज है, फिर वो अर्धवार्षिक ले रहा है। तो देखिए 4% जब ब्याज चलती है हमारी, कोई 4 या 10 जो भी हो, और अर्धवार्षिक हो तो फिर ये ब्याज आधी हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी अब 2%। अब 2% लगेगी प्रति 6 महीने में, तो यानी 2% लगेगी पहले 6 महीने में, फिर से 2% लगेगी अगले 6 महीने में। अब ये सक्सेस में निकाल, इसका मैं वो निकाल रहा हूँ साबित, ठीक है। देखिए कैसे, 2 × 2 / 100, तो ये होगी 4.04%। अब देखिए जब हमने छमाही पर लगाई तो ये 4.04% लगेगी, और वार्षिक लगा रहे थे तो 4%। तो देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा निकल कर आया, 0.4%। ये इतने ज़्यादा निकल कर आएगा इतना। तो इसी का तो अंतर पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं 4% ले रहा था, अब मुझे इतनी मिल रही है, तो यही तो अंतर मेरा हुआ। तो बस यही इसका निकाल दीजिए। तो देखिए अब ऐसे निकालते हैं, देखिए कैसे। आपके पास है 5,000 रुपये गुणा कितना था, 0.04 गुणा परसेंटेज का मतलब मैं 100 से 1/100 से नीचे भाग दूंगा, क्योंकि ये 4% ही था, तो यहाँ परसेंट था, अपने परसेंट हटा दिया, तो नीचे 100 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा 100 कहाँ से आया, ठीक है। अब देखिए ये इस पॉइंट से मैं 1 2 ये जीरो हटा सकता हूँ, क्योंकि 2 अंक बाद है, तो ये 2 जीरो हटेंगे। 1 जीरो से ये जीरो कटी, 5 से ये कटे, 2 बार 2। अब देखो ऊपर कितना बचा, 4, नीचे बचे 2, तो कितना हो गया 2। तो ये आपका 2 राइट आंसर है किस ऑप्शन में आपका, देखिए ऑप्शन ए। तो देखिए बेहद आसान था। अब देखिए सेकंड में कैसे होता है, देखिए आपको यहाँ देखना था 4% ही ये है, क्विक एकदम क्विक, और अर्धवार्षिक रूप से है, तो 4 का आधा 2 होता है। तो आपको पता होगा कि जब आपकी सेम आपकी रेट हो, तो उसका हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। वो होती है रेट, उसका वर्ग प्लस पॉइंट लगा करके वो उसी का स्क्वायर एक बार फिर से कर दें, तो कितना होगा 4। 2 गुना करके वर्ग कर देते हैं। तो देखिए 2 गुना तो हो गया इसका 4, और इसका वर्ग कितना होता है 4। तो 4 को यदि मैं 100 से भाग दूँ तो कितना आएगा 0.04। तो ये आ गया 0.04। तो बस ये देखिए कितना 0.4 आ गया है, 0.04। तो बस इसी का आपको निकालना था 0.04 का। तो आप देखिए पहले तो इससे ऑप्शन ही यहाँ ख़त्म कर देते कि 0.04 बचा, तो 5 का गुणा आप 4 में करोगे, 5 चौक 20 आएगा। तो 20, ये 20 का मतलब है 2 आना है। 2 शुरुआत में किस किस के आ रहा है, देखिए इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके है, लेकिन 0.4 नहीं आएगा। देखिए क्योंकि 20 के मामले में कहीं भी 0.4 नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन राइट है। तो 2 या 3 सेकंड में ही हो जाता आपका, आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे बताने में भी देर लगती है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए जब भी आपकी रेट सेम दे रखी हो, जैसे आपको दे रखा है 5%, इसका आपको 2 साल का निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप। पहले तो इसका 2 गुना कर दो, 10 हो गया, फिर प्लस करके इसका वर्ग कर दो, कितना हो गया 25, और 100 से भाग दे दो, यानी कि 100 से भाग के मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो गया 10.25। ये देखिए अब क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज है ये 2 साल की, ठीक है। और 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज है 5 की, और साधारण ब्याज कितनी होगी 2 साल की, 5 दूनी 10 10। तो यही पूछ रहा है, इसमें अंतर कितना आएगा, तो 0.5 का 25 का इसमें अंतर आएगा। तो ऐसे करना होता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये बेहद आसान सवाल होते हैं इस तरह के, देखिए, लेकिन आपको पढ़ना है और देखना है क्या कह रहा है। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। अब आप यहाँ से पढ़कर अंदाज़ा ना लगाएं कि 10% छूट किस पर है, पहले पूरा पढ़ लें, या समझ में ना आए तो पूरा पढ़ लें। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये, देखिए आगे पकड़े में बात, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये, इस पर 10% छूट मिली है। यदि उसने 450 रुपये की बचत की, कुल बचत, तो उसने कितने खिलौने खरीदे। देखिए 50 का पर आप 10% किसी को छूट देंगे, तो आप कितने में बेचेंगे, 45 रुपये में। तो 50 की चीज़ आपने 45 में बेची, आपने कितने रुपए बचा लिए, आपने बचा लिए 5 रुपये, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि आपने 5 नहीं, आपने 450 रुपये बचाए हैं, 450, कितने 450 रुपये। प्रत्येक खिलौने पर आप बचा रहे हैं 5 रुपये, समझना मेरी बात को, 5 रुपया एक खिलौने पर बचा रहे हैं, तो 450 पर कितने बचाएंगे, तो ये 5 का 90 गुना नहीं हो गया, आप बताइए। 5 नम्बर 45, तो आप 90 खिलौने बेचेंगे, तब जाकर आपको 450 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए एक खिलौने पर आप 5 रुपये बचा रहे हो, क्योंकि 50 की चीज़ आपने 45 में बेच दी, तो आप एक खिलौना ही तो बेचा आपने 50 का, और दूसरे को उसी खिलौने को 45 में बेच दिया, तो आपने एक खिलौने पर 5 रुपये बचा लिए। तो इसी तरह एक खिलौने पे 5, तो आपको यहाँ 5 की जगह यहाँ करने 450, तो यहाँ 90 से गुणा करोगे आप, तो इधर भी 90 से गुणा करो, तो ये कितना हो गया 90। तो आप 90 खिलौने पर 450 रुपये बचा लोगे, ठीक।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद इन सेकंड में आपको ऐसे इजी तब इनके तरीके बताऊंगा कि आप कितना भी टफ सवाल हो आपको इजी लगने लगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि टफ है। देखिए मैं करा रहा हूँ कैसे आसान होता है। देखिए एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए आप एक बात समझे मेरी कि मैंने मान लिया पहले वो 100 रुपये कमाता है, कोई व्यक्ति है 100 कमाता है और उसकी जो व्यय है वो 70% है। 100 का 70% 70 यानी 70 उसने खर्च कर दिए तो बचाए कितने उसने उसने 30 बचाए। ये देखिए ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 100 कमाता है, 70 खर्च कर दिए, 30 बचाए उसने। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या करा है, 1 मिनट में से इरेज करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, यदि उसकी आय में 20% और 50% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए आय कितनी थी 100 पर आप 50% और 20% वृद्धि करेंगे। देखिए 20% का मतलब 6/5, 50% का मतलब होता है 3/2, यही होता है। अधिक कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप बताइए तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, 10 से ये 10 बार कटेगा, ठीक। 36 18, 18 और 10 180 हो गया। तो इसका मतलब है अब ये जो नई, अब यहाँ से इसे अरेंज करता हूँ मैं एक बार। अब देखिए नई जो इसकी इनकम है वो हो गई 180। अब आप समझ रहे हैं 180 हो गई। अब देखिए क्या करा है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय, ये व्यय है पिछला व्यय है उसका 75 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, इसकी बात बतानी है हमें। ये ताकि उसकी नई बचत, नई जो बचत है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो कोई बचत होगी उसकी यहाँ आएगी नई बचत, ताकि उसकी नई बचत, 1 मिनट इसे हटा दो, नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो। अब बताइए पिछली बचत थी 30, 30 का आप 2.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 30 का आधा 15, 15 60 और 15 कितने हो 75। तो इसका मतलब ये 75 आनी चाहिए। अब देखिए आप बताइए 180 कोई कमा रहा है और 75 सेविंग कर रहा है तो इसका मतलब उसने 105 खर्च किए होंगे। अब देख लीजिए, देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए आपने 180 कमाए, आपने 75 अपने पास रखे तो 125 105 आपने खर्च किए होंगे। अब बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि पुराना जो एक्सपेंडिचर है वो नए एक्सपेंडिचर से कितना, अब सॉरी नया एक्सपेंडिचर कितना अधिक है पुराने से। तो आप बताइए ये 70 से कितना अधिक है। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 70 से कितना अधिक है, ये 35, 35 अधिक है कितने से, 70 से। तो 100 से ये कितना अधिक होगा आपको ये बताना है बस, इसमें अब कुछ नहीं है। देखिए 35 से 70 कटेंगे 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार। तो देखिए 50% ये अधिक है। अब ऑप्शन में देखिए कैसे ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन है 54% से अधिक, गलत, क्योंकि ये सिर्फ 50% है, हमारा फिक्स 50% है। नीचे दे रखा है तीसरे में 54% से कम, कम बिल्कुल नहीं लगाए क्योंकि हमारा फिक्स 50% है। और ये 50% से कम, ये भी नहीं, ये अप्रोक्स इसका है 50% से अधिक। क्योंकि मेरा 50% फिक्स निकला तो मैं इसे ऑप्शन टिक करूँगा, ऑप्शन बी। देखिए तो ये आसान था, आपको बस आपकी लैंग्वेज पकड़नी है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को पढ़िए। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है, ठीक है। 7:15 है गीता और राधा के पास, तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो सविता के पास कितने हैं। देखिए आप पहले लिखने, यहाँ पर पहले कौन है, गीता, गीता को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद राधा, राधा को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। गीता राधा का अनुपात है 7:15, ठीक। अब देखिए अब कौन है, सब राधा और सविता, राधा और सविता के पास कितना है, 7:16। तो राधा ये आ गई 7 और अनुपात 16 आ गई सविता, सविता आ गई 16। अब आप इसे कैलकुलेट करें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए 7 7 49, मैं यहाँ लिख देता हूँ 49 हो गई गीता, अनुपात 15 7 105, 105 कौन हो गया हमारा, ये राधा थी। और इसका ये कितना होगा, 16 ढाई 160 और 16 पंजा 80, 160 और 80 कितना होता है 240। तो ये हो गया 240। अब देखिए आपके पास सबका अनुपात है, 49 गीता है, राधा 105 है और एक 240 सविता को रुपये मिलते हैं, इनके रुपये का अनुपात है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि गीता को 980 रुपये मिले तो देखिए गीता को मिले 98 रुपये, 49 रुपये, 49 का मतलब दे रखा है 980, तो इसका मतलब ये 20 गुना है, 20 गुना। तो अब आपको उससे जिसकी भी वैल्यू पूछे उसका 20 गुना कर दीजिए आप। आपसे पूछा है सविता की, सविता को 280 मिले हैं, 280 का 20 गुना कितना होता है 48, तो होता है 2 गुना। 480 का 2 गुना, 280 का 40 का 2 गुना 480,
और एक जीरो और लगा दीजिए क्योंकि मुझे 20 गुना करना था, तो ये हो गया 4800। आंसर हो गया आपका 4800। तो देखिए ये भी आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल को देखिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या करा है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब आपको दो चीज़ दे रखी हो, एक तो ये चालों का डिफरेंस और दूसरा समय का डिफरेंस, तब आप सिर्फ एक तरीका ये लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है, कि दूरी बराबर कुल दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल यानी S1 इंटू S2, ठीक, बट्टे में दोनों चालों का अंतर, अंतर कितना है ये देखिए 20 आ रहा है, डिफरेंस ही अंतर होता है, ये कम और ज़्यादा का, ठीक, इंटू समय, समय कितना है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब है 1/2, घंटे में बता रहा हूँ मैं। ये अंतर यहाँ घंटे का अंतर लेना है समय का, यहाँ पर चालों का अंतर, यहाँ चालों का गुणनफल, बस इसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसका करेंगे 40 हो जाएगा, 20 2 40, 40 छिक्का कितना होता है 2400, तो ये हो गया 2400 S1 S2। S1 और S2 का जो गुणनफल है वो 2400 आ रहा है। लेकिन देखिए आपसे क्या करा है कि उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है प्रत्येक चाल में, तो आप इसके ऐसे फैक्टर करें कि एक एक दूसरे में उनमें 20 चाल का अंतर आए। देखिए इसके फैक्टर होते हैं 8 गुणा 80 गुणा 30, 80 गुणा 30 में क्या अंतर है 20 का, नहीं, इसमें 50 का अंतर है, तो इसे नहीं ले सकते हम। और होता है 12 120 गुणा 20, तो ये 12 2 24, इसमें अंतर आ रहा है 100 का, तो बस एक ही बचता है मेरे पास कि 6 60 गुणा 40, 60 गुणा 40, देखिए 6 चौक 24, पूरे 24 हो गए, 60 और 40 में कितना अंतर है 20 का अंतर है। तो ये आपको क्विक एकदम दिखना है कि हाँ कैसे बन सकता है, तो बस ये आपका ऑप्शन हो गया थर्ड, क्योंकि आपसे कम वाला पूछा है उसने कि धीमे चाल क्या अंतर है, तो धीमी चाल पूछे 40 है, या तेज़ वाली पूछता तो वो 60 हो जाती, तो बस इसमें यही करना था आपको। देखिए आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, आप फॉर्मूले को देख लें, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, गुणनफल आप समझ लेना इसे, गुणनफल बट्टे चालों का अंतर, इंटू समय, यहाँ पर लिख लेना आप समय का अंतर, समय का अंतर, ठीक, आप इसे समझ लेना, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, जब आपको समय का अंतर और चालों का अंतर दिया रखा हो और आपसे उनकी चाल पूछे, ये चालों का गुणनफल भी पूछ सकता है कभी कभी, और दूरी दे रखी हो, ये आपको फॉर्मूला इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है, इसे पढ़िए। क्या कह रहा है इसमें कि साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, 3 दिन बाद साक्षी छोड़ के चली गई। यह ध्यान रखना, कौन छोड़ कर गया है, 3 दिन बाद साक्षी, और शेष कार्य कोमल ने पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात की जिसमें कार्य पूरा हुआ। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए साक्षी और कोमल दोनों साथ साथ थे, तो उन्होंने कितने दिन में किया, 10 दिनों में। और अकेली जब ये कोमल थी तो कोमल अकेली कर रही है इसे 22 दिनों में, ठीक है। तो ये इसका कितना एलसीएम हो गया, 110, 110 इसका एलसीएम हो गया। अब आप बताइए 10 10 से 110 कितने, 11 टाइम्स, और 22 से 22 पंजे 110। देखिए इसमें साक्षी और कोमल है, इसमें अकेली कोमल है, तो इसका मतलब साक्षी की जो एफिशिएंसी हुई वो 6 हुई, क्योंकि 6 और 5 तभी 11 होगा, तो साक्षी 6 करती है, साक्षी की होगी 6। आप ध्यान रखना साक्षी कितनी हुई, 6। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है साक्षी ने 3 दिन तक काम किया, तो देखिए 6 के हिसाब से साक्षी 3 दिन में कितना काम कर देगी, 18, 18 कर देगी। लेकिन काम था तो टोटल 110, तो 110 में से 18 घटाओगे तो आप कितने बचे, 92। तो अब ये जो 92 काम बचा है ये कौन करेगा, ये जो बचा कौन बचा, छोड़ कर गए साक्षी, कोमल बची, तो कोमल करना है। लेकिन कोमल एक दिन में कितना करती है, 5, तो इसका मतलब फिर 5 से भाग दे दो, तो इसे 92/5 दिनों में या घंटों में इसे साक्षी सॉरी कोमल कर लेगी, क्योंकि कोमल लास्ट तक रही है। तो बस आपका ये आंसर है, कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए, बेहद आसान सवाल है। किसी धनराशि में से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटाने के बाद 4335 रुपये बचते हैं। वास्तविक मूल राशि की बताइए। देखिए क्या है, मैंने मान ली मूल राशि में से 100 है, 100 में से 15% घटाऊंगा, यानी इसका 15% कितना होगा, 17/20, ठीक है, 17/20 गुणा, अब मुझे घटाना 25%, 25% का मतलब घटाने मतलब कम कर रहा हूँ, 3/4,
25% का मतलब तो 1/4, और इसमें से 1 कटाओगे 3/4 बचा, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे। अब बताइए कितना बचता है आपके पास, 4335 ये बचता है, ठीक है। अब देखिए इसे आप कैंसल आउट करें, 20 से ये कितने बार, मैं 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ, 20 से ये क्या बार जाएगा, देखिए 5 बार, ठीक, 5। अब आप देखना यहाँ से, आप 5 से इसे काटें, कितने, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 3 5 छके 30, कितना बचा, 5 3 5 सत्ते 35, 5 से ये कैंसिल। अब 3 से इसे काट दें, 3 से इसे काटना आप, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 8 24, 3 निम्मा 27, कितना बचा, 289। अब आपको पता 17 का वर्ग होता है, तो ये 17 बार कट जाएगा, 17 बार। और देखिए 4 ये 17 में गुणा कराएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 17 चौक 68। अब मैंने माना कितना था मेरी टोटल राशि 100, तो मैं इधर 2 जीरो लगाऊंगा, तो इधर भी 2 जीरो लगाऊंगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेहद आसान सवाल है। एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 में बेच देती है, तो इसे लाभ कितना हुआ, लाभ पे सब पूछ रहा है। देखिए 900 से 11 और 50 से 50 कैंसिल, यानी 200 का लाभ हुआ उसे, ठीक है। कितने पर हो रहा है ये, 950 पर, तो आप बस इसका परसेंटेज निकाल दें यहाँ से। तो 0 से ये 0 कैंसिल। अब आप 5 से इसे काटेंगे 4 बार, 5 से इसे काटेंगे 19 बार, ठीक है। 19 5 5 20, ये 20 से अधिक आएगा, लेकिन कितना यहाँ एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं बताता हूँ। इसे आप कैंसिल आउट करें, यहाँ निकटतम पूर्णांक में पूछा है, पूर्णांक है, तो ये 400 हो गया ऊपर, 400 को 19 से डिवाइड कीजिए, तो 19 दूनी 38, कितना बचा यहाँ पर 2, और 2 ये 20 हो गया, तो 19 से कम 19, ठीक है। एक बचा, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, फिर से पॉइंट लगाएं, या 19 पंजे 95, 21.05 आएगा, तो देखिए 21.05, ये 22 ज़्यादा हो जाएगा, 23 ज़्यादा होगा, 20 कम है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये मेरे प्रश्न आपको हेल्पफुल रहेंगे और आपको पसंद भी आएंगे, तो आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप नए विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें कि हाँ मैथ की सीरीज़ चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर सवाल के ऐसे यूनिक मेथड बताऊंगा जिसे आप भी विद इन सेकंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।